सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ी फटकार लगी है। अल्टीमेटम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को और ये कहा है कि अगर एक हफ्ते के भीतर आपने आरआरटीएस प्रोजेक्ट का भुगतान नहीं किया अपने हिस्से का, तो फिर बड़े झटके के लिए तैयार रहें। तो क्या है पूरी खबर, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे कि हम रैपिड रेल भी कहते हैं, उस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का 415 करोड़ रुपए चुकाना था, जो कि दिल्ली सरकार ने नहीं चुकाया। और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आपको अगले 7 दिन का समय दिया जाता है और अगर आपने अगले 7 दिन में 415 करोड़ रुपए अपने हिस्से के नहीं चुकाए तो फिर आपका जो विज्ञापन का बजट है उसे सुप्रीम कोर्ट अटैच कर लेगा। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है इस पूरे मामले को लेकर ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आरआरटीएस योजना के लिए फंड जारी ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने आदेश दिया है कि 1 सप्ताह में यानी 28 नवंबर तक दिल्ली सरकार को आरआरटीएस योजना के लिए अपने हिस्से के 415 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा, वरना दिल्ली सरकार का 550 करोड़ रुपए का विज्ञापन बजट अटैच कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का 3 साल का विज्ञापन बजट 1100 करोड़ रुपए है और इस साल का विज्ञापन बजट 550 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार इस जनहित परियोजना का बकाया 415 करोड़ रुपए नहीं चुका रही है और बकाया राशि 415 करोड़ ट्रांसफर करे, वरना विज्ञापन बजट पर रोक लगानी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के आरआरटीएस परियोजना को लेकर दिल्ली सरकार को जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया है उस पर राजनीति भी गर्मा गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पूरे आदेश को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उच्च न्यायालय ने आज केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट को तुरंत आरआरटीएस फंड में स्थानांतरित करने की बात कही। एक कड़ी फटकार भी लगाई है केजरीवाल सरकार को कि दिल्ली की जनता के विकास के लिए आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना चेहरा चमकाने के लिए पैसा है आपके पास। सितंबर 2023 में माननीय कोर्ट ने कहा था पैसा जमा कराने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप जो पैसा दिल्ली के विकास पे खर्च होना चाहिए, दिल्ली की जनता के लिए खर्च होना चाहिए, उस पैसे से आप अपना चेहरा चमकाने का काम करते हैं, विज्ञापन देने का काम करते हैं। और आज मजबूरन कोर्ट को ये कहना पड़ा कि 7 दिन के अंदर अंदर आप ये पैसा स्थानांतरित करें, नहीं तो पूरी की पूरी आपकी ये विज्ञापन बजट अटैच हो जाएगा। किसी भी सरकार के लिए ये शर्मनाक स्थिति है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो आंखों में सुरमा लगाए अपना विज्ञापन देते रहेंगे। दिल्ली के लोगों की चिंता आपको नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता आपको पहचान चुकी है। वो जान चुके कि आपको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। आप सिर्फ दिल्ली की जनता को लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथ लिया, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में यह कहा है कि अगले 7 दिन के भीतर दिल्ली सरकार को आरआरटीएस परियोजना का अपने हिस्से का 415 करोड़ रुपए चुकाना होगा और अगर दिल्ली सरकार ने ऐसा नहीं किया तो उनके विज्ञापन बजट को अटैच कर दिया जाएगा। इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार का पिछले 3 साल का विज्ञापन बजट का ब्यौरा मांगा था और तब ये जानकारी मिली थी कि 1100 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च किए थे और अब इस साल 550 करोड़ रुपए विज्ञापन का बजट है दिल्ली सरकार का, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार के पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए तो 550 करोड़ रुपए हैं, लेकिन परियोजना, जनहित परियोजना में अपना बकाया चुकाने के लिए सरकार जो है वो आनाकानी कर रही है और इसीलिए 7 दिन की मोहलत अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल सरकार को दी गई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कोई रिएक्शन अब तक नहीं सामने आया है। जैसे ही दिल्ली सरकार या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से इस पूरी खबर पर कोई बयान जारी किया जाएगा, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।